और इधर संभल से सपा के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने कोरोना की लापरवाही भरा बयान दिया है। सपा सांसद ने कहा कि कोरोना का प्रोपेगेंडा है। उन्होंने ये भी कहा कि ये भाजपा का सियासी कोरोना है और ये लोग सियासी कोरोना से डर रहे हैं क्योंकि दिल्ली में राहुल गांधी दाखिल हुए हैं तो इन्हें परेशानी हो रही है। कोरोना का भी पता नहीं है क्या हालात है, लेकिन इस वक्त सियासी कोरोना ज्यादा फैला हुआ है। उन्होंने कहा कि 2024 में भाजपा को करारा जवाब मिलेगा। ये कोरोना का जो प्रोपेगेंडा है ये सियासी कोरोना है असल में। ये बीजेपी का सियासी कोरोना है। इस सियासी कोरोना से डर रहे हैं क्योंकि अब आज वो दाखिल हो रहे हैं राहुल गांधी दिल्ली में, तो इन्हें परेशानी हो रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस असल कोरोना तो का पता नहीं अभी क्या है, क्या हालात हैं। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। बहरहाल ना, लेकिन सियासी कोरोना ज्यादा फैला हुआ है इस वक्त। और चलिए बात करेंगे कोरोना की आहट पर सियासत में बड़ी सरगर्मी की। चीन में कोरोना मरीजों के बढ़ते आंकड़ों पर सरकार ने अभी तक प्रतिबंधों की ओर कदम नहीं बढ़ाए हैं, लेकिन सभी से सतर्क रहने की अपील की जा रही है, जिस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष के तमाम दल ये मानने को तैयार नहीं है कि देश में कोरोना की वापसी हो चुकी है या फिर राजनीतिक रैलियां करने से कोविड संकट पैदा हो सकता है। ये बात और है कि इस बीच देश में एक के बाद एक कोरोना केस दर्ज किए जा रहे हैं। आगरा में चीन से लौटे एक युवक के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। कोरोना पर सरकार की सतर्कता वाली अपील। और यात्रा जो कर रहे हैं इसे उसके कन्वीनर को भी लिखूं कि उसके ऊपर प्रिकॉशन, उसके ऊपर जरा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। मैं ये बात में पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता हूं। विपक्ष ने दी स्पॉन्सर वाली दलील। तो ये हो सकता है कि सरकार स्पॉन्सर कर रही हो वो तस्वीरें। सरकार ये कोशिश कर रही हो कि इस तरह की तस्वीरें दिखाओ जिससे लोग डर जाएं। चीन में हर बदलते दिन के साथ कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। चीन से सामने आ रही मरीजों की मौत की तस्वीरें डरा रही है। देश के अंदर भी बीते एक हफ्ते में कोरोना के कई मामले सामने आए हैं, जिस पर सरकार सतर्क रहने की अपील कर रही है, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। विपक्ष एक सुर में कह रहा है कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाने के लिए कोरोना का बहाना बना रही है। तो ये हो सकता है कि सरकार स्पॉन्सर कर रही हो वो तस्वीरें। सरकार ये कोशिश कर रही हो कि इस तरह की तस्वीरें दिखाओ जिससे लोग डर जाएं, घबरा जाएं। मैं ये जानना चाहता हूं और इस प्रदेश की और देश की जनता ये सच जानना चाहती है। जो सच है वो बताया जाए। अगर कोरोना है तो जो पाबंदियां लगानी है बता दीजिए। कोरोना का आप इलाज कैसे करोगे वो भी बता दे सरकार, क्योंकि सरकार को करना है सब कुछ। जब वो संसद में आते हैं तो बहुत गंभीर हो जाते हैं। मास्क वास्क पहन के एक अनुशासित छात्र की तरह मालूम पड़ता। बिल्कुल कोरोना से बचने के लिए सारे नियम कानूनों का पालन अगर कोई देश में कर रहा है तो मोदी जी कर रहे हैं। और शाम को क्या होता है, मास्क उतर जाता है। अपने बीजेपी के नेताओं के साथ पार्टी की शादी अटेंड करते हैं बिना मास्क के। यात्रा से घबराकर कल 2-3 दिन से जो हो रहा है, कहीं पत्र लिखे जा रहे हैं, कहीं आदेश दिए जा रहे हैं, इतने दिन तक कोविड की किसी को कोई परवाह नहीं रही। जब कोविड था तब भी कोई किसी ने परवाह नहीं करी। उत्तर प्रदेश ने जो हाल कोविड के समय में देखा था उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। मतलब महामारी के वायरस से ज्यादा देश की राजनीतिक पार्टियों को अपनी सियासत की फिक्र है। दूसरे लफ्जों में कहें तो देश के अंदर सियासत विरोध के वायरस के संक्रमण काल से गुजर रही है। जी यह भी कह रहे थे कि कोरोना की वैक्सीन भाजपा की वैक्सीन है, मोदी वैक्सीन है, लेकिन अगर वह नहीं लगती तो चीन की तरह भारत की दुर्दशा होती। लेकिन आज गर्व है हमें अपने वैज्ञानिकों पर, अपने प्रधानमंत्री जी पर, अपने मुख्यमंत्री जी पर कि कोरोना वैक्सीन के कवर से पूरा देश सुरक्षित है। सियासत में ये तस्वीर तब उभरी है जबकि देश में कोरोना संक्रमण के केस बढ़कर 3,424 हो चुके हैं। चीन से वापस आगरा लौटा युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि युवक किस कोरोना वायरस के किस वेरिएंट से संक्रमित है। आगरा में एक बार फिर से कोरोना ने
दस्तक दी है। एक कारोबारी जो अभी हाल ही में चीन से लौटा है, उसकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है और कोविड का कौन सा वेरिएंट से वो प्रभावित है, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने उसका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया है। इसको लेकर सीएमओ आगरा का कहना है कि अभी वो सिंपल पॉजिटिव है, लेकिन हम लोग अलर्ट हैं और हम सारे एहतियात बरत रहे हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने नए साल के जश्न को देखते हुए एडवाइजरी जारी कर दी है। सभी राज्यों को टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड वैक्सीनेशन पर ध्यान देने को कहा है। इसके अलावा मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन कोरोना पर विपक्षी दलों के जो सुर सुनाई पड़ रहे हैं, वो चिंता बढ़ाने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो आगरा में फिर कोरोना लौट आया है। थाना शाहगंज क्षेत्र के मारुति स्टेट इलाके का रहने वाला कारोबारी कोरोना पॉजिटिव मिला है। हाल ही में वो व्यक्ति चीन से लौटकर वापस आया है और उसके बाद टेस्ट कराने पर उसे पॉजिटिव पाया गया है। रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से एक्टिव हो गया और उसके सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है, ताकि ये पता चल सके कि कारोबारी कोरोना के कौन से वेरिएंट से पीड़ित है, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग कॉन्टैक्ट हिस्ट्री की तलाश भी कर रहा है। वो सिंपल कोरोना पॉजिटिव है, उसके बारे में वेरिएंट अभी जब तक जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं आएगी तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। सिंपल होम आइसोलेशन पे रखा गया है और वो स्वयं हर आदमी सेंसिटिव है, पिछला उसने सब देख रखा है। उन्होंने आश्वस्त किया है वो कहीं भी बाहर नहीं निकलेंगे। इसके अतिरिक्त हम लोग आसपास की जगह में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं, वो घर से बाहर नहीं निकले हैं। 23 को वो चाइना से आए हैं, 22 को 23 को आगरा आए हैं, उसके बाद वो कहीं नहीं गए हैं किसी मार्केट में, किसी रिश्तेदार में। फिर भी हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं और कहीं भी अगर हमें सूचना मिल रही है, तत्काल उनकी हम टेस्टिंग करने में सफल हो पाएँ। आगरा में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दी है। एक कारोबारी जो अभी हाल ही में चीन से लौटा है, उसकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है और कोविड का कौन सा वेरिएंट से वो प्रभावित है, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने उसका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया है। इसको लेकर सीएमओ आगरा का कहना है कि अभी वो सिंपल पॉजिटिव है, लेकिन हम लोग अलर्ट हैं और हम सारे एहतियात बरत रहे हैं। कॉन्टैक्ट जो हिस्ट्री है उसको तलाशा जा रहा है। इसके साथ ही TTT फॉर्मूले पर भी स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है और आगरा कोरोना के लिहाज से इसलिए ज़्यादा संवेदनशील है क्योंकि हर एक देश के नागरिक आगरा में तमाम स्मारकों का भ्रमण करने पहुंचते हैं, इसलिए आगरा का स्वास्थ्य विभाग ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।